इन्होंने चुप करा पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एनाटॉमी का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका इंट्रोडक्शन है हमारे पास। चैप्टर का नेम है सरफेस एनाटॉमी। सरफेस एनाटॉमी को सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे। सरफेस एनाटॉमी क्या है? इट डील्स विद द स्टडी ऑफ एनाटॉमिकल फीचर्स ऑफ बॉडी बाय साइट। सरफेस एनाटॉमी के अंदर हम बॉडी के उन पार्ट्स का मुताला करते हैं जो कि हमें बाय साइड नजर आ रहे होते हैं विदाउट यूजिंग माइक्रोस्कोप। सरफेस एनाटॉमी की एक दूसरी डेफिनेशन जो आपकी बुक के अंदर डेफिनेशन दी गई है, डील्स विद द फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एनाटॉमी के अंदर सरफेस एनाटॉमी के अंदर हम बॉडी का फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन किया किस लिए जाता है? टू रीच फिजिकल डायग्नोसिस। किसी बंदे की फिजिकल हेल्थ को चेक करने के लिए या उसके बॉडी पार्ट्स को चेक करने के लिए, फिजिकल डायग्नोसिस करने के लिए सरफेस एनाटॉमी का टेस्ट है वो किया जाता है। ठीक है, तो सरफेस एनाटॉमी के अंदर हम सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन के अंदर हमारे पास है ह्यूमन स्केलेटन को हम देखेंगे, जिसको ह्यूमन स्कल भी कहते हैं। ठीक है, ह्यूमन स्कल जो है जिसको हम खोपड़ी भी कहते हैं। खोपड़ी के अंदर चीजें जो हम उनको डिस्कस करेंगे। खोपड़ी के अंदर एक फ्लैट बोन पाई जाती है। ठीक है, इसका काम क्या है? इट इज वेरी हार्ड। स्ट्रक्चर की बात कर रहा है, ये कवरिंग जो है बिल्कुल हार्ड होती है, सख्त होती है, इसलिए क्योंकि ये इसने ब्रेन को प्रोटेक्ट करना होता है। इट कवर्स द ब्रेन, और ब्रेन को ये प्रोटेक्शन देती है। अब नेक्स्ट उसने स्कल के कुछ पार्ट्स जो है वो लिखे हुए हैं कि हमारी खोपड़ी के अंदर, स्कल के अंदर, क्रेनियम के अंदर कौन कौन सी हड्डियां जो है वो पाई जाती हैं। फ्रंटल बोन है, टेम्पोरल बोन है, मैंडिबल बोन है, जाइगोमैटिक बोन है, नेसल बोन है, मैक्सिला बोन है, लैक्रिमल बोन है और एथमाइड बोन है। ये लोकेशन आप लोगों की बुक पर डायग्राम बनी हुई है, वहां से आप लोकेशन जो है वो देख सकते हैं। वो मैं यहाँ पर डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा। नेक्स्ट हमारे पास बेसिक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है ओवरव्यू ऑफ ह्यूमन अपर लिम्ब। मतलब बॉडी पार्ट्स के अंदर पहले तो ह्यूमन स्कल आ गया। स्कल के बाद दो पार्ट्स है हमारी बॉडी के, एक अपर लिम्ब है, एक लोअर लिम्ब है। अपर लिम्ब के अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं? हमारी आर्म आ जाती है, फोर आर्म आ जाती है और हैंड आ जाता है। सबसे पहले आ जाती है आर्म। ठीक है, ये आर्म वाला ये पोर्शन शोल्डर से लेके एल्बो जॉइंट तक जो पोर्शन ये आर्म कहलाता है, और एल्बो जॉइंट से लेके हैंड तक का जो पोर्शन है ये फोर आर्म कहलाता है। और नेक्स्ट अगला पोर्शन एट लास्ट पोर्शन जो है वो है हैंड वाला पोर्शन। आपकी बुक में उसने थोड़ी सी मतलब मिस्टेक की हुई है कि उसने पहले ना फोर आर्म का लफ्ज यूज किया हुआ है, हालांकि वो थ्योरी सारी आर्म वाली है, तो आप लोग वहां पे करेक्शन कर लेंगे। आर्म को अगर हम डिस्कस करें, इट स्टार्ट फ्रॉम स्कैपुला एंडेड टू एल्बो जॉइंट। स्कैपुला कंधे के जोड़ को कहते हैं, शोल्डर का वो जोड़ जहां पे लेग सॉरी हमारी बाजू जो है आर्म अटैच होती है। ठीक है, आर्म वाला पोर्शन जहां पे अटैच होता है, ये वाला हिस्सा जो है ये स्कैपुला कहलाता है। स्कैपुला से लेकर एल्बो जॉइंट तक, कूहनी के जॉइंट तक का जो हिस्सा है इसको हम आर्म कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल बोन विच इज कॉल्ड ह्यूमरस। इसके अंदर सिंगल बोन पाई जाती है इस हिस्से के अंदर, जिसको ह्यूमरस कहते हैं। ह्यूमरस इज लॉन्ग बोन इन अपर लिम्ब। अपर लिम्ब के अंदर सबसे लंबी बोन जो है वो ह्यूमरस बोन है। नेक्स्ट हमारे पास दूसरा पोर्शन है अपर लिम्ब का फोर आर्म। नेक्स्ट ये वाला पोर्शन, इसको हमने फोर आर्म कहना है। फोर आर्म के अंदर दो हड्डियां पाई जाती हैं, एक रेडियस है, एक अल्ना है। मतलब एक इस साइड पे हड्डी पाई जाती है और एक इस साइड पे, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। दरमियान में कुछ मसल्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब इस हड्डी की अगर हम बात करें, इट इज अ लार्ज बोन इन दिस रीजन। इस हिस्से के अंदर ये पूरी एक लंबी हड्डी है। इट इज ऑपोजिट टू रेडियस कॉल्ड अल्ना। इसके अंदर दो हड्डियां हैं, इस फोर आर्म के अंदर दो हड्डियां हैं, एक साइड पे रेडियस है और उसके ऑपोजिट साइड पे अल्ना हड्डी जो है वो पाई जाती है। इन स्टार्ट ऑफ हैंड देयर आर 8 बोन्स व्हिच आर कॉल्ड कार्पल्स। फोर आर्म के फौरन बाद हमारा हैंड पोर्शन शुरू हो जाता है। हैंड पोर्शन के अंदर ये वाली जो हड्डियां हैं इनको कार्पल्स कहा जाता है। ठीक है, उसने यहाँ पे बताया हुआ है तकरीबन 8 कार्पल जो है वो हैंड वाले पोर्शन के अंदर पाई जाती हैं। नेक्स्ट है जी आफ्टर दैट देन 5 मेटाकार्पल्स। हाथ के अंदर 5 डिजिट्स पाए जाते हैं, ये 1 2 3 4 5, ये पांचों जो है वो मेटाकार्पल्स कहलाती हैं। आफ्टर दैट लास्ट पोर्शन जो है हमारे हैंड का, इसके अंदर 14 फ्लैंजेस पाई जाती हैं। ये वाले 1 2 3 4 5 6, ये वाले जो पाए जाते हैं छोटे छोटे हमारी हड्डियों के अंदर, ये उंगलियों के अंदर छोटे छोटे जो पॉइंट्स पाए जाते हैं, इनको फ्लैंजेस कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास इंट्रोडक्शन है लोअर लिम्ब का। अपर लिम्ब हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है लोअर लिम्ब। मतलब यह है कि यहाँ से लेके नीचे वाला फुट तक जो पोर्शन है ये लोअर लिम्ब कहलाता है। द लोअर लिम्ब कंसिस्ट ऑफ थिक बोन, नी एंड फुट। थिक बोन ये वाली बोन है, लेग की बोन। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगर हम थिक बोन को देखें, क्या चीज है? अपर पोर्शन इन लोअर लिम्ब इन विच अ सिंगल लेग बोन इज प्रेजेंट कॉल्ड फीमर। लोअर लिम्ब के अंदर ये सबसे बड़ी हड्डी है और इसको फीमर कहा जाता है। मतलब ये यहां से लेके नी जॉइंट तक, ठीक है, जो है ये फीमर कहलाती है।
फीमर स्टार्ट फ्रॉम पेल्विक गर्डल टू नी, यहां से जो है पॉइंट शुरू होता है, इसको पेल्विक गर्डल कहते हैं, और घुटने तक का जो पॉइंट है यहां तक, ये जो है ये हड्डी थिक कहलाती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नी ज्वाइंट से नीचे लेग पोर्शन शुरू हो जाता है, ठीक है। अब नी पॉइंट के ऊपर एक हड्डी पाई जाती है जिसको अगर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम देख रहे हैं सिर्फ लेग पोर्शन को ही। इट स्टार्ट फ्रॉम नी टू एंकल, घुटने वाली हड्डी से शुरू होती है और फुट तक का जो पोर्शन है, निचले घुटने तक का जो पोर्शन है, ये लेग कहलाता है। कंसिस्ट ऑफ टू बोन्स, इस पोर्शन के अंदर भी दो हड्डियां पाई जाती हैं। जिस तरह हमने फोर आर्म के अंदर देखा था दो हड्डियां थी, ठीक है, इस तरह यहां पर भी दो हड्डियां हैं, टिबिया एंड फिब्यूला, ठीक है। टिबिया की अगर लोकेशन डिस्कस करें, टिबिया इज अटैच नियर टू मीडियल लाइन, मतलब यह है कि घुटने के ज्यादा नजदीक जो हड्डी अटैच होती है उसको हम टिबिया कहते हैं, और फिब्यूला जो थोड़ी सी नीचे अटैच होती है। टिबिया हड्डी जो है ये लार्ज है और थोड़ी सी ये इसकी विड्थ भी ज्यादा होती है। उसके बाद फिब्यूला हड्डी जो है ये बिल्कुल स्मॉल होती है, साइज में छोटी है और इसकी विड्थ भी कम होती है। आज का हमारा लेक्चर यहाँ पे एंड होता है। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।